बहराइच की थाना दरगाह शरीफ में मिशन शक्ति नारी सुरक्षा नारी सम्मान का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में बहराइच पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार मिश्रा व सदर विधायक अनुपमा जायसवाल मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान सदर विधायक अनूप जायसवाल ने नारी के सम्मान को लेकर कई बातें कही। आइए देखते हैं बहराइच से केकेडी न्यूज संवाददाता आजमल शाह की इस रिपोर्ट में। चिंगारी ही नहीं, तब हम आग के शोले में भी बदलने से हमें कोई रोक नहीं सकता। तो फूल और चिंगारी अगर फूल ही नहीं रहेगा तो इस धरा पे कौन रहेगा? रहने लायक ही धरती नहीं हो जाएगी, जो सबसे सुंदर प्लेनेट है। अगर जीवन कहीं है तो इस धरती पर है, और जीवन को रोकने वाली, जीवन के कोमल पंखड़ियों को खिलाने वाला अगर कोई है तो वह सिर्फ और सिर्फ नारी है। इस पुलिस वालों के चरित्र को कवि सम्मेलनों में, गानों में, बजाने में बड़ा हास्य की विषय बना दी। नेता भी उसका एक बहुत बड़ा अंग है हास्य का। लेकिन फिर भी आप सोचिए कि इनकी भूमिका कितनी कठिन होती है। महिला पुलिसकर्मी, उनके लिए भी कितने बड़े जिम्मेदारी का विषय है। तो ऐसे में हम सबको भी इनकी सहायक की भूमिका के आकर इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, और अपने बगल वाली महिला पर, अपने अत्याचार पे तो नहीं चुप रहना है, लेकिन अगर बगल में भी किसी महिला के प्रति अत्याचार हो रहा है तो उस पर भी हमको खामोश नहीं रहना। हम क्यों खामोश हों? हमारी बेटी के साथ, हमारी बहू के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारी बहन के साथ, आपके साथ अगर कोई अत्याचार होता है तो दोषी तो वो व्यक्ति है, हम नहीं दोषी हैं। उसको पकड़वाना और उसको उचित सजा दिलाना भी हमारा कर्तव्य बनता है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है, और यह सरकार निश्चित रूप से महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चों के प्रति हो रहे अपराध के लिए बहुत सजग है। इसीलिए इस मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आज हेल्प डेस्क की स्थापना हुई है। हर एक गांव में जहां महिला कोई प्रधान है वहां पर भी इस तरीके की एक स्थापना की जाएगी। ऐसे सम्मान समारोह किए जाएंगे। आज कुछ महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। आपको जो ये कार्ड मिला है, इसमें पीछे भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। महिला अपराधों के लिए कौन कौन सी धाराएं होती हैं, उन धाराओं में आप जाकर समझकर पढ़ाई लिखाई आपने की है, नहीं की है, तभी ये कार्ड बहुत संभाल कर रखिएगा, आपके काम आने वाला है कि मेरे साथ ऐसा अपराध हुआ है तो इसमें किस धारा, सुसंगत धारा के तहत काम हो सकता है, आप जान सकती हैं। और मैं बार बार कहती हूँ कि अपनी बच्चियों को पढ़ाइए। आदरणीय शर्मा जी भी कह रहे थे तो शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, मान, ये चारों ऐसे आधार स्तंभ हैं जिन पर एक सशक्त महिला की नींव खड़ी होती है। आप सब सशक्त बने, सजग बने, अपने अधिकारों को पहचाने और इस मिशन शक्ति के माध्यम से और अधिक मुखर होकर, जागरूक होकर अपने अधिकारों का लाभ लें। समाज में शांति बनी रहे, कोई अपराध न होने पाए, उसके प्रति भी संकल्पित रहें। इसके लिए आप सबको बधाई भी देती हूँ, शुभकामना भी देती हूँ, और चाहती हूँ, इच्छा भी रखती हूँ कि बहराइच की नारी बहुत ही सजग बने। बहराइच क्या पूरे उत्तर प्रदेश में नारियों के प्रति इस प्रकार की सजगता रहे। और आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि अगर बेटी है तो बेटी कमजोर नहीं है। घर में लक्ष्मी आई है शुरू से कहा जाता है, तो वास्तव में वो लक्ष्मी है। आप सब भी तो लक्ष्मी है, घर छोड़कर यहाँ बैठी है। हमेशा कायल रहा। उनके 3 बच्चे थे और उन्होंने इतना अच्छा ग्रूम किया अपने बच्चों को कि आज तक हम लोग न केवल अपनी गृहस्थी अच्छी तरीके से खींच रहे हैं, बल्कि अपनी सर्विस में भी बहुत अच्छे नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं सारे लोग। और उसका कारण ये था उनका संस्कार। एक बड़ी छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, वो अनुशासन की इतनी पक्की थी, सोने से लेकर उठने तक, और हर कार्य को करने का तरीका उनका इतना अद्वितीय था कि बहुत छोटे से फाइनेंशियल स्टेटस में बहुत करीने से जीवन कैसे जिया जा सकता है, उससे ज्यादा सोहर कोई और महिला शायद पूरी दुनिया में मुझे अभी तक को नहीं मिली। उन्होंने बच्चों को इतना अच्छी तरह ग्रूम किया। उसमें एक उदाहरण मैं दूंगा उनके डिसिप्लिन का। उन्होंने सूर्यास्त के बाद किसी बच्चे को बाहर नहीं निकलने दिया, अपने दोनों बेटों को। सूर्यास्त होने के बाद से ये मैंडेटरी था कि उनके दोनों बच्चे घर की चारदीवारी में अंदर आ जाएं, गेट बंद हो जाए, और उसके अगर ना करने पर फिर बड़ी तेज मार पड़ती थी। माँ की मार भी मुझे अभी तक याद है। तो उनके भय से हम लोग जो है बिल्कुल सूर्यास्त होने तक खेलना कूदना, दोस्तों से मिलना, जो खुराफात करना था करके सूर्यास्त होने तक घर में हाजिर हो जाते थे। उसका फायदा मैं जैसे जैसे नौकरी में आगे बढ़ा, पढ़ाई में आगे गया, दूसरे शहरों में आगे गया, तो मुझे दिखा
आप फालतू की कुसंगतियों से बच जाते हैं। अगर आप शाम को नहीं निकलते हैं तो जितने दुर्जन हैं उनके साहचर्य से आप अपने आप बच जाते हैं। तो 2.5-3-4 घंटे ठीक से पढ़ने वाला आदमी फिर उसके बाद इतना ज़्यादा सोता है कि उसको बाहर घूमने की जरूरत नहीं है, बाहर कुसंगत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जितनी माताएं आई हैं, बहनें आई हैं, अगर वो केवल ये इंश्योर आज से कराना शुरू करें कि उनके भाई, उनके पुत्र शाम के टाइम में जाकर बाहर कर क्या रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं बड़े अच्छे परिवार से भी हूं और अपने को बहुत अति सामान्य परिवार का मानता हूं, क्योंकि मेरे परिवार में मेरी माँ ने मुझे इस तरह से ग्रूम किया कि मैं ठेले से सब्जी भी खरीद सकता हूँ, ढाबे पे जाके और खाना भी बना सकता हूँ और बड़ी से बड़ी ओहदे की नौकरी भी कर सकता हूँ। मुझे कोई गम नहीं रहता है कि मैं पुलिस अधीक्षक आज रहूँ और कल रहूँगा या नहीं रहूँगा। मुझे मालूम है कि मेरा प्रोफाइल इतना तगड़ा है कि मैं जहाँ भी खड़ा होऊंगा, मेरा स्टेटस इससे ऊंचा रहेगा, इससे नीचा कभी। तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है। अगर आप अपने व्यक्तित्व को निखार लेते हैं उस तरह से, तो आप कभी किसी के दबाने पर भी दब नहीं सकते, पीछे हटाने पर भी हट नहीं सकते। दुनिया में सैकड़ों काम पड़े हैं, हजारों काम पड़े हैं जो आपको बहुत बड़ी हाइट पर ले जाएंगे। ये सारे पद तो बहुत छोटे हैं।